हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो हमने कहीं लीलाओं पे चर्चा किया, अभी चर्चा करते हैं कैसे। देखिए, कल हम देख रहे थे कैसे भगवान श्रीवास ठाकुर के घर पे नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होके श्रीवास ठाकुर को आश्वासन देते हैं कि आपकी पूर्ण सुरक्षा होगी, और अगर कोई आपको अटैक करेगा तो मैं कैसे उस अटैक से डील करूंगा। इन सब बातों पे चर्चा की। और श्रीवास ठाकुर की जो भतीजी हुई नारायणी, उनके ऊपर कृपा करके भगवान ने दर्शाया कि उनके अंदर किस प्रकार की अद्भुत शक्ति है, हृदय परिवर्तन करने की शक्ति है। और उसके बाद बोलते हैं एक दिन की बात है, जब श्री गौरांग महाप्रभु एक श्लोक सुन रहे थे श्रीमद् भागवत का, जिसमें भगवान वराहदेव की महिमा का वर्णन किया है। वराहदेव भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। तो जब भगवान ने ये श्लोक सुना जिसमें वराहदेव की महिमा का वर्णन किया है, भगवान बहुत जोर जोर से गर्जना करने लगे और वो मुरारी गुप्ता के घर पहुंच गए। तो अलग अलग दिन भगवान अलग अलग भक्तों को अपनी कृपा, अपना दर्शन देना चाहते थे। तो मुरारी गुप्ता उनके एक भक्त थे, उनके घर पहुंच गए वराहदेव की महिमा सुनने के बाद। भगवान का मुरारी गुप्ता के प्रति बहुत विशेष प्रेम था, जैसे रामचंद्र भगवान का हनुमान जी के प्रति प्रेम था। ऐसा बताया गया है कि रामचंद्र के भक्त हनुमान जी ही इसी लीला में, महाप्रभु की लीला में मुरारी के नाम से प्रकट हुए थे। जब भगवान श्री शची नंदन मुरारी के घर में प्रवेश किए, मुरारी ने तभी के तभी तत्क्षण प्रणाम किया भगवान को, साक्षात दंडवत प्रणाम किया। और भगवान जैसे ही मुरारी के घर में प्रवेश किए, भगवान जोर जोर से बोलने लगे, शुक्र शुक्र, वराह देव को पुकारने लगे। और मुरारी गुप्ता इतने स्तंभित हो गए, ऐसे स्तब्ध हो गए देख के, और चारों दिशा में देखने लगे ये क्या अद्भुत लीला है। और तभी वो देखते ही रह गए। भगवान विश्वाम्बर सीधा मुरारी गुप्ता के घर में जो विष्णु मंदिर था वहां पे जाके विराजमान हो गए, और वहां पे उन्होंने जाके देखा, विष्णु गेहे प्रविष्ट हैला विश्वाम्बर, सम्मुखे देखे न जल भाजन सुंदर। एक बहुत सुंदर वाटर पॉट, जल का पात्र पड़ा था वहां पे, जिसका एक स्पाउट भी था। बहुत सुंदर वाटर पॉट था। भगवान ने तभी का तभी सबके सामने वराह देव का रूप धारण कर लिया, और उस वाटर पॉट को अपने दांतों पे वैसे उठा लिया जैसे वराह देव ने पूरी पृथ्वी धारण की थी। और इस वराह देव के रूप में बहुत सुंदर, अति उद्भत अद्भुत रूप जो था, हाँ, यज्ञ वराह, गर्जे यज्ञ वराह, प्रकाश्य खुर चारी। उन्होंने अपने चार पंजे भी प्रकाशित कर लिए, जैसे वराहदेव के चार पांव उस प्रकार से दिखने लगे। और भगवान तभी मुरारी गुप्ता को आदेश देते हैं, आप मुझे वंदनाएं स्तुति अर्पण कीजिए। तो भक्त को पूर्ण मौका दे रहे हैं भगवान के साथ भक्ति के आदान प्रदान का। जैसे श्रीवास ठाकुर के समक्ष नरसिम्ह देव के रूप में प्रकट होके भगवान ने कहा था कि आप स्तुतियां अर्पण कीजिए, वंदनाएं अर्पण कीजिए, उसी प्रकार से मुरारी गुप्ता को भी बोल रहे हैं। मुरारी पूर्ण रूप से स्तब्ध हो गए, वो कुछ शब्द बोल नहीं पा रहे थे। भगवान ने बोला, बोलिए बोलिए, बोलो बोलो, किच्छु भय नाई, कुछ डरने की जरूरत नहीं है।
इतने दिन से आप मुझे देख रहे हैं, एक पंडित के रूप में आप मेरे अस्तित्व को, मेरी पहचान को समझ नहीं पाए थे। आप जान नहीं पाए थे कैसे मैं नवद्वीप में निवास कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं चाहता हूं आप मुझे समझ जाएं। मुरारी उस प्रकार से कंपन करने लगे और पूरा घबराए हुए, डरे हुए, साथ ही साथ बहुत आनंद भी हो रहा था। बड़ी विनम्रता से बोलने लगे, हे भगवान, केवल आप ही अपनी महिमा जानते हैं। आपकी महिमा को पूर्ण रूप से कौन समझ सकता है, कौन पहचान सकता है। अभी बहुत अच्छी स्तुति करना शुरू किया उन्होंने। बोले, भगवान अनंत देव जो अनेक ब्रह्मांड को अपने हुड्स पे, सहस्र वदन अपने शीश पे धारण करते हैं, वो अपने सहस्र वदन, हजारों मुख से भी आपकी महिमा। बोले, भगवान अनंत देव कहीं ब्रह्मांड को अपने एक फण पे धारण करते हैं, ऐसी महिमा है उनकी। लेकिन वो भी, इतने शक्तिशाली व्यक्ति भी अगर हजार मुखों से भी भगवान आपकी स्तुति करना चाहे तो पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। और वो अनंत देव भी बोलते हैं, मैं हजारों वर्षों से ये स्तुति कर रहा हूं, लेकिन अभी तक इन प्रार्थनाओं के अंत में नहीं पहुंच पाया, अंत नहीं कर पाया। जब वो नहीं कर पाए, हजारों मुख वाले अनंत देव जो अनंत काल से कर रहे हैं, तो हजार मुख हैं, अनंत काल हैं, फिर भी पूर्ण नहीं कर पाए, तो हम क्या कर पाए। इसलिए अगर कोई बोलता है मैं भगवान की प्रार्थना करने योग्य नहीं हूं, या शास्त्रों में बोला है योग्य तो कोई भी नहीं है, लेकिन प्रार्थना करनी है अपने शुद्धि करने के लिए, अपना अपना हृदय शुद्ध करने के लिए, अपना प्रेम अर्पण करने के लिए। यहां तक कि सारे के सारे वेद, सारे के सारे वेद जिनके वाक्यों से पूरा संसार, पूरा विश्व बंधा हुआ है, सही वेद सर्व तत्व ना जाने तुम्हार, वो भी पूर्ण रूप से भगवान को समझ नहीं पाए। हे भगवान, असीमित ब्रह्मांड जिनको हम देखते हैं, जिनके बारे में सुनते हैं, वो सब तो तोर लोम कूपे गिया मिला या यखन, वो सब आपके एक एक रोम में बसे हुए हैं। इन द पोर्स ऑफ योर हेयर दे आर ऑल एब्जॉर्ब। फिर बोलते हैं, भगवान ऐसा नहीं कि इतना सृष्टि को संभाल रहे हैं तो बहुत स्ट्रेस में है, चिंता में है, बहुत डिप्रेशन में है, नहीं। हे न सदानंद तुम्ही ये करव ये खाने। बोले, आप तो पूर्ण रूप से आनंद में डूबे रहते हैं, जो भी आप करते हैं, तो वेद कैसे आपको समझ पाएंगे। वेद ऑल्सो कैन नॉट नो योर एक्टिविटीज, ओनली यू नो योर सेल्फ। केवल आप अपने आप को समझते हैं। इस बात पे बहुत जोर डाल के मुरारी गुप्ता बोल रहे थे कि अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रहे थे भगवान के सामने। बोल रहे थे, मेरी योग्यता क्या है, और बस ये बोल के बहुत क्रंदन करने लगे। एक तो बोली कांदे गुप्ते, बहुत रोने लगे, और भगवान को बार बार दंडवत प्रणाम नमस्कार करने लगे। वराहदेव इतने प्रसन्न हो गए मुरारी गुप्ता की प्रार्थनाओं से, और भगवान बड़े ही आवेश में आके बोलने लगे, अरे वेदों में तो मेरा इनडायरेक्ट वर्णन किया है। वेद बोलते हैं मेरे हाथ नहीं है, मेरे पांव नहीं है, मेरा मुख नहीं है, मेरी आंखें नहीं है। और वो काशी में एक बहुत बड़ा पंडित है जो बोलता है कि मेरा तो कोई शरीर ही नहीं है, अंग ही नहीं है, मैं निराकार हूं, निराकार हूं, मेरा कोई रूप ही नहीं है, परम ब्रह्म निराकार है। अरे वो व्यक्ति वेदों को तो समझाता है, लेकिन वेदों को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया, बल्कि वेदों को समझने के बाद भी मेरे रूप को समझ नहीं पाया। और इस अपराध के कारण ऐसे पंडित जो परम ब्रह्म को निराकार बोलते हैं, उनके अंग अंग में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। सर्व अंगे कैले कुष्ठ रोग होगा ऐसे व्यक्ति को जो भगवान के रूप को नकारता है। अरे मेरा दिव्य दिव्य रूप तो सभी यज्ञों का मूर्तिमान स्वरूप है। ब्रह्मा और शिव भी इस रूप की महिमा गान लगातार करते रहते हैं। मेरे दिव्य शरीर के स्पर्श से हर प्रकार का दूषित तत्व पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। कौन मूर्ख है जो बोलेगा परम ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, कोई रूप नहीं है। कोई मूर्ख ही बोलेगा। हे मुरारी गुप्त, मेरी बात को ध्यान से सुनो।
मैं आपको सभी सिद्धांतों का सार बताता हूं, वेदों के गोपनीय तत्वों को समझाता हूं। मैं ही वराह देव हूं, मैं ही यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं ही वेदों का सार हूं, मैं ही पृथ्वी का कल्याण करता हूं, पृथ्वी का उद्धार करता हूं। और अभी मैंने अवतार लिया है संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। और अब मैं दुष्ट लोगों को मारूंगा नहीं, दुष्ट लोग के हृदय में जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसको मार दूंगा। केवल मेरे भक्तों की रक्षा के लिए ऐसे दुष्ट लोगों का अंत करूंगा। भक्त जन लागी दुष्ट करी मुझ संहार। मैं सहन नहीं कर सकता जब मेरे भक्तों की निंदा होती है, मेरे भक्तों के विरुद्ध कुछ आसुरी शक्तियों की अम, का प्रभाव होता है। मैं हर प्रकार के दुश्मन को मार दूंगा, अगर वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। अगर मेरा बेटा भी भक्तों के अगेंस्ट कुछ करता है तो मैं उसको भी छोड़ता नहीं। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, सुनो इस बात को ध्यान से सुनो। तो कोई सोचेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अपने बेटे को ही मार डालेंगे, उसका प्रूफ क्या है? तो भगवान ने वो स्टोरी सुनाई। भगवान ने बोला, जब मैं पृथ्वी को गर्भोदक सागर, पूरा सागर में से उठा के अपनी स्थिति पे वापस रख रहा था, जो पूरी पृथ्वी अपनी स्थिति से हिल गई थी और उसका विनाश होने लगा था, तो पृथ्वी की रक्षा तो करी, लेकिन धरती की जो देवी हैं वो मेरे स्पर्श से जब उनकी रक्षा करी तो मेरी संतान से वो गर्भवती हो गई। और उनके द्वारा एक संतान प्राप्त हुई जिसका नाम था नरक। नरक का नाम था। और जब मैंने उसको पर्सनली धार्मिक सिद्धांतों पे हर प्रकार का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया था, और मेरा पुत्र बहुत बड़ा राजा भी बन गया, और देवताओं की भी रक्षा कर रहा था, देवताओं का भी पोषण कर रहा था, साधुओं ब्राह्मणों का पोषण कर रहा था, बड़े बड़े भक्तों का पोषण कर रहा था। लेकिन वो बुरे संग में पड़ गया, वो बाणासुर के संग में पड़ गया, और बुरे संगति की वजह से वो आनंद लेने लगा भक्तों के बीच आतंक मचाने में। लेकिन मैं तो अपने भक्तों के अगेंस्ट किसी प्रकार का द्रोह विद्रोह सहन नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने अपने पुत्र नरकासुर को मार डाला अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। हे मुरारी गुप्ता, इस प्रकार से निश्चिंत हो जाओ और समझ जाओ कि मुझे अपने भक्तों की कितनी चिंता रहती है। तो मुरारी गुप्ता जिन निमाई को हमेशा एक भौतिक पांडित्य के भाव में देखा करते थे, अभी देख रहे हैं ये तो साक्षात उनके भगवान हैं। और भगवान मुरारी गुप्ता से बोलने लगे, आप तो जन्म जन्मांतर तक मेरी, कई जन्मों से मेरी लीला में भाग ले रहे हैं, हर जन्म में मेरी लीला में भाग लिए हैं। इसीलिए कि आप मेरे इतने निकटीय भक्त हैं, मैं आपको सब गोपनीय बातें स्पष्टता से बता रहा हूं। आई एम क्लैरिफाइंग एवरीथिंग टू यू, सब कुछ बता रहा हूं। इस प्रकार से जब भगवान के शब्दों को सुना, मुरारी गुप्त बहुत भाव विभोर हो गए और रोने लगे। He started to cry. All glories to Gaur Chandra in the association of Murari. मुरारी गुप्ता इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए और बहुत प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से भगवान ने अपने कई सेवकों को, कई पार्षदों को अपनी महिमा का प्रदर्शन किया, अपने दर्शन दिए अनेक रूपों में, अलग अलग घर पे जाके। और जब भगवान के कहीं निकटीय पार्षद जो थे, बहुत ही क्लोज पार्षद एसोसिएट्स थे, वो सब जब भगवान को पहचाने कि ये निमाई कोई ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं है, कोई भक्त नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, उनका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया। परम आनंदमय चित्त हैला, परम आनंदमय चित्त हैला, बहुत सुंदर तत्व आ रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे भक्त लोग भगवान के रूपों का दर्शन करते रहे, उनके हृदय में जो नास्तिकों का, जो अपोजिंग पार्टीज जितनी थी, जिनका भय था उनके हृदय में, वो सब नष्ट हो गया। और बिल्कुल फ्रीली, निश्चिंत होके सड़कों पे आके, गलियों में आके, घरों में जोर जोर से कीर्तन होने लगा, पब्लिक प्लेसेस में कीर्तन होने लगा, सब डर डर चला गया। भगवान के संग में भक्त लोग इतने प्रसन्न हो गए, दिन रात भगवान का नाम करते हुए, जप करते हुए बहुत अच्छे से आनंद लेने लगे। सब भक्त साथ में एकत्र हो जाते। अभी देखिए, भगवान श्री विश्वाम्बर को बहुत आनंद आ रहा था कि भक्त लोग साथ में आनंद ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन एक कमी महसूस हो रही थी।
देखिए, उन्होंने श्रीवास ठाकुर को अपने दर्शन दे दिए, मुरारी गुप्ता को दे दिए, बहुत सारे भक्तों को दे दिए, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, गदाधर पंडित सब एकत्र हो गए, लेकिन यहाँ पे नित्यानंद प्रभु की कमी थी अभी तक। तो जैसे हम बता चुके हैं, नित्यानंद प्रभु पूरा तीर्थ यात्रा करके वेट कर रहे थे कब श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन का प्रारंभ करेंगे। और इस समय जब उन्होंने संकीर्तन का प्रारंभ किया है, तो नित्यानंद प्रभु आतुर हो रहे थे, तो आना चाह रहे थे नवद्वीप में। और जैसे ही उनको आभास हुआ कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ कर दिया है, नित्यानंद प्रभु वृंदावन से भागते हुए बहुत ही प्रेमावेश होके नवद्वीप आ गए और नंदन आचार्य के घर में आके विराजमान हो गए। देखिए, उससे पहले भगवान विश्वाम्बर बार बार नित्यानंद प्रभु को स्मरण कर रहे थे। और इस संदर्भ में बहुत सुंदर कथा आती है भगवान नित्यानंद की, जिसके बारे में हम अपने नित्यानंद चरितामृत का जो सीरीज था, जो हमने कुछ दिन पहले नित्यानंद भगवान के आविर्भाव दिवस के उस हफ्ते में किया, उसमें हम बता चुके हैं कैसे नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आए, नंदन आचार्य के घर में रहने लगे, और चैतन्य महाप्रभु कैसे वहां पे मिले और अपने सभी भक्तों को नित्यानंद प्रभु से परिचित कराया, उनकी महिमा से परिचित कराया, कैसे ये साक्षात बलराम जी हैं, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने इंट्रोड्यूस कराया, दिस इज नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने कैसे श्रीवास ठाकुर के घर में व्यास पूजा का उत्सव मनाया, और कैसे चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के समक्ष षडभुज रूप दर्शाया, 6 भुजाओं वाला बड़ा सुंदर रूप। और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आके ऐसे प्रेम के आवेश में डूब गए, हमेशा ऐसे आनंद में, ऐसे प्रफुल्लित रहते थे, ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन एक्सटेसी ऑफ मीटिंग श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु के मिलन के भरपूर आनंद में रहते थे, उनको भौतिक जगत की कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। अभी नित्यानंद प्रभु भी नवद्वीप में आ गए। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन मूवमेंट शुरू किया है, उनका एक इच्छा है कि उनके प्रमुख प्रमुख पार्षद वहां पे एकत्र हो जाए। तो अभी एक पार्षद है अद्वैत आचार्य, जो कुछ समय के लिए शांतिपुर चले गए थे। अभी देखिए, भगवान किस प्रकार से अपनी लीला रचते हैं, हर चीज को आप तर्क से नहीं समझ सकते। अभी हम बोलेंगे अरे सिंपल ना, अद्वैत आचार्य को मालूम है महाप्रभु आगे घर पे पहुंच जाना चाहिए, उनके नित्यानंद प्रभु को पहुंच जाना चाहिए, इस प्रकार से लीलाएं क्यों कर रहे हैं। भगवान की स्वेच्छा, जैसे भी करें, जैसे भी भक्तों का आनंद बढ़ाएं, जैसे भी सस्पेंस क्रिएट करें, जैसे विरह बढ़ाएं, जैसे साथ में मिलन हो उनका, हर चीज का एक एक उनकी भावना है, इमोशन है, कैसे हर चीज को और एक्साइटिंग बनाए। तो अभी अद्वैत आचार्य शांतिपुर में, तो जब अद्वैत आचार्य का स्मरण हुआ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन भगवान के भाव में प्रवेश करके आदेश दिया। एक दिन महाप्रभु ईश्वर आवेशे, देखिए महाप्रभु का मूड कभी भक्त के भाव में रहते थे, कभी भगवान के भाव में चले जाते थे। तो ईश्वर के आवेश में आके श्रीवास पंडित के भाई रमाई पंडित जी से आदेश दिया कि आप अद्वैत आचार्य के घर पे जाइए और उनको बताइए हमारे प्राकट्य के बारे में, उनको बताइए आमार प्रकाश, मेरे इस प्रकार के मैनिफेस्टेशन के बारे में। यार लागी करीला विस्तर आराधना, अरे उनको बताइए जिन भगवान को उन्होंने लंबे समय से आराधना की है, जिन भगवान का नाम बार बार पुकारा है, जिनके लिए बहुत क्रंदन किया है, बहुत रो रो के पुकारा है, क्रंदन कर कर के पुकारा है, और जिनके लिए कहीं उपवास किए हैं, वो भगवान फाइनली अवतार लिए हैं, प्रकाशित अपना दर्शन दिए, प्रकट हो गए हैं। से प्रभु तुम्हार आसी हईला प्रकाश, भक्ति योग विलायते तार आगमन, he has appeared to distribute devotional service, he should come immediately to join him। बोले उनका प्राकट्य हुआ है भक्ति के प्रचार के लिए, आप चाहते थे ना भक्ति के प्रचार के लिए, अब आप जल्द से आइए और उनको ज्वाइन कीजिए, उनके साथ उनकी सहयोग दीजिए इस कार्य में। ऑल्सो उनको सीक्रेटली बताइए एक इंपॉर्टेंट बात कि नित्यानंद प्रभु भी आ गए हैं, और जो कुछ भी आपने नित्यानंद प्रभु के बारे में देखा, सुना, अनुभव किया, नित्यानंद प्रभु का भाव कैसा है, भक्ति कैसी है, वो सब जाके अद्वैत आचार्य को बताइए। और उनको बोलिए जल्द से जल्द अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आ जाइए और सारी उपासना की वस्तुएं भी यहाँ ले आइए।
इस प्रकार से भगवान के द्वारा आदेश देने के बाद रमाई पंडित, जो श्रीवास ठाकुर के छोटे भाई हैं, सबसे छोटे भाई हैं, वो हरि का स्मरण करते हुए जल्द से वहां प्रस्थान किया। रास्ते में लगातार हरि का नाम जप, हरि का कीर्तन करते रहे। और रमाई तो इतने आनंद में विह्वल हो गए थे, एक्सटेसी में थे, उनको मालूम नहीं था वो किस दिशा में, कब, कैसे, कहां जा रहे हैं। मानो चैतन्य महाप्रभु के आदेश उनकी यात्रा करवा रहे हैं, और पूरा भाव में डूबे हुए कैसे तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। रमाई पंडित ने आते ही अद्वैत आचार्य को प्रणाम किया, लेकिन वो ऐसे भावावेश हो गए थे कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। भक्ति के प्रभाव से सर्वज्ञाता साक्षात अद्वैत आचार्य समझ गए दैट भगवान का आदेश आ गया है। क्योंकि हमने तो बताया पहले कि शास्त्रों में बताया है, अद्वैत आचार्य शांतिपुर गए थे और वेट कर रहे थे कब भगवान उनको पहचान के बुलाएंगे। ही वाज काइंड ऑफ टेस्टिंग कि अगर ये भगवान है तो जरूर मेरे को बुलाएंगे। तो बोले अभी भगवान का बुलावा आ गया, और जैसे रमाई पंडित को देखा बड़े मुस्कुराने लगे और बोले मैं समझ गया हूँ, आप आए हैं मुझे लेने के लिए। रमाई पंडित ने दोनों हाथ जोड़े, बोले आप तो सब जानते हैं, कृपया जल्दी चलिए, बहुत सुंदर लीला हो रही है नवद्वीप में। बोलते हैं अद्वैत आचार्य इतने प्रसन्न हो गए, इतने ही वाज सो मच इन एक्सटेसी, आनंद विवले हैया आचार्य गोसाई। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोलूं क्या कहूं। सालों सालों की तपस्या आज फलित हो रही है। सालों सालों का सोचिए ना, अगर हम जप करें 30 40 50 साल, 60 साल, 70 साल, और फिर सडनली भगवान दर्शन देने वाले हैं, वो दिन कैसी आनंद की स्फूर्ति होगी। वो तो अपने शरीर को भी भूल गए थे अद्वैत आचार्य, पूर्ण रूप से भौतिक जगत से बिल्कुल अलूफ, अलग ही हो गए थे, बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे। कौन समझ सकता है अद्वैत आचार्य के गंभीर भाव परिवर्तन को, भावों को, इमोशंस को। सब कुछ जानते हैं लेकिन बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन की तरह व्यवहार कर रहे थे। देखिए ऐसा बोला है ना कि भगवान हमेशा अच्छा, अभी अद्वैत आचार्य बोलने लगे, लेकिन बाहरी रूप से आप देखिए अद्वैत आचार्य, ऑल्दो ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, सब समझ गए थे, लेकिन बाहरी रूप से बिल्कुल अज्ञान मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे थे। और प्रश्न पूछने लगे, रमाई पंडित से प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ लिखा है कि भगवान कलयुग में इस प्रकार से मनुष्यों के बीच में अवतार लेते हैं। कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान नदिया में अवतार लेंगे। आपका भाई श्रीवास, वो तो सब जानते हैं भक्ति के बारे में, वैराग्य के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य रमाई पंडित से प्रश्न पूछने लगे। रमाई पंडित जानते थे अद्वैत आचार्य के अद्भुत दिव्य स्वभाव को, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो तो मुस्कुराते ही थे। और इस प्रकार से जब मुस्कुरा रहे थे, और यहाँ तक कि रमाई से अद्वैत आचार्य इतने प्रश्न पूछने लगे, तो इतना सा प्रश्न पूछा तो रमाई पंडित अरे बताने लगे कि भगवान ने ये मैसेज दिया है, जिनकी उपासना आप इतने लंबे समय से कर रहे हैं, जिनको आप पुकार रहे थे, जिनका नाम आप उच्चारण कर रहे थे, जिनके लिए उपवास कर रहे थे, वो प्रकट हो गए हैं। बिल्कुल एज इट इज मैसेज पढ़ के सुना दिया। भक्ति योगे विलाई ततार आगमन, उनका आगमन हुआ है भक्ति योग का प्रचार करने के लिए, और वो चाहते हैं आप भी उनको ज्वाइन करें। और भगवान ने बोला है आप जल्द से अपनी पत्नी के साथ, सीता देवी के साथ वहां पे आ जाइए। फिर बताने लगे नित्यानंद भगवान भी आ गए हैं। वो तो मानो प्रभुर द्वितीय देह, भगवान के दूसरे शरीर है। तुम्हारा जीवन और आपके प्राण धन जीवन है। आप तो उनको अच्छे से जानते हैं, मैं क्या बताऊं। अगर मेरा भाग्य हुआ तो मैं चाहता हूं आप सबको साथ में देखना चाहता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, पूरी पृथ्वी इन सब पर्सनैलिटीज को साथ में कीर्तन करता हुआ देखेगी। जब अद्वैत आचार्य ने इस प्रकार से रमाई पंडित के शब्दों को सुना, उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किए और जोर जोर से हरि बोल करके उत्साह में भावावेश होने लगे। और बहुत जोर जोर से क्रंदन भी कर रहे थे, बार बार मूर्छित भी पड़ रहे थे, मानो वो इतने आनंद को समा नहीं पा रहे। और ये देख के सब लोग, देखने वाले विस्मित हो रहे थे। कुछ देर के बाद वो जब
होश में आ गए और जोर से गर्जना करते हुए उठे और बोले, मैं अपने भगवान को ले आया, मैं अपने भगवान को ले आया, आई हैव ब्रॉट द लॉर्ड, आई हैव ब्रॉट द लॉर्ड, मैंने भगवान का अवतार करा दिया। इतना खुश हो गए थे वो, ऐसा गर्जना कर रहे थे। और यही नहीं, जब अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी ने ऐसे भगवान के बारे में सुना, वो भी आनंद में इतना क्रंदन करने लगी, ऐसा खुशी के मारे अश्रु पे अश्रु प्रवाह हो रहे थे। और अद्वैत आचार्य के बेटे सत्य अच्युतानंद, बहुत स्पेशल व्यक्ति, छोटे बालक थे, लेकिन वो भी भाव में प्रवेश कर गए, वो भी ऐसा खुशी के मारे रो रहे थे, बहुत आनंद में थे वो। अद्वैत उनकी पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, तीनों क्रंदन कर रहे थे आनंद के मारे। और सारे के सारे उनके पार्षद भी खुशी के मारे रोते जा रहे थे, सारे उनके सेवक, घर के सेवक, सर्वेंट्स इत्यादि भी। बोलते हैं पूरा ऐसे लग रहा था पूरा विश्व खुशी के मारे विवल होते जा रहा है, एवरीबॉडी इज क्राइंग लाउडली। और पूरा घर भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो गया था। अद्वैत आचार्य ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को शांत कर ही नहीं पा रहे थे। उनका शरीर लगातार डोला, या शरीर, इट वॉज रॉकिंग बैक एंड फोर्थ। और फिर वो रमाई पंडित को बोले, और भगवान ने मुझे क्या बोला? रमाई पंडित बोले, भगवान ने बोला बस जल्द से आ जाओ भी आप। अद्वैत आचार्य बोले, रमाई पंडित सुनो, मुझे अपने भगवान पे पूर्ण श्रद्धा है। अगर वो मुझे अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन करें और अपने चरण मेरे शीश पे रख दें, फिर मैं उनको अपने प्राण के रूप में, अपने प्राणनाथ के रूप में मानूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। सत्य सत्य आई मुई कहिलू तो मात, श्री चरण तुली दई मोहर माथाय, तब्बे से जानीमु मोर हाय प्राणनाथ। और और तभी उन्होंने यात्रा प्रारंभ करी। यात्रा में सची माता, सीता माता ने, जो अद्वैत आचार्य की वाइफ है, उन्होंने बहुत कुछ सामग्री ले ली, चंदन ले लिया, फूलों की माला ले ली, धूप इत्यादि ले लिया, नए वस्त्र ले लिए, भगवान की उपासना करने के लिए, उनको उपहार, उनको गिफ्ट देने के लिए, उनको उनको एक प्रकार का ऑफरिंग्स, भेंट चढ़ाने के लिए। और भगवान की जो सबसे फेवरेट आइटम्स थी, उन्होंने उसमें बहुत कुछ ले लिया, जैसे कर्पूर, खीर खीर, स्वीट राइस, कंडेंस्ड मिल्क, दधी, ऐसा बहुत कुछ उन्होंने ले लिया भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए। और अद्वैत आचार्य जो खुद स्वयं साक्षात रुद्र तत्व हैं, महाविष्णु हैं, सदाशिव हैं, वो अपनी पत्नी के साथ प्रस्थान किए भगवान विश्वाम्बर से मिलने के लिए। और उन्होंने बोला रेमाई पंडित को कि आप भगवान को मत बताना कि हम आ रहे हैं या आ गए हैं, उनको बस जाके इतना बोलिए कि अद्वैत आचार्य नहीं आए। देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। तो अद्वैत आचार्य भी ऐसे गोपनीय तरीके से पूरी लीला रचते थे, वो हर क्षण का एक अलग रूप से आनंद लेते थे। बोले आप मत बोलना कि हम आ गए हैं, देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। मैं तो सीक्रेटली जाके नंदन आचार्य के घर में छुप जाऊंगा, जहां नित्यानंद प्रभु छुपे थे, लेकिन आप जाके बोलना कि वो नहीं आए। भगवान विश्वाम्बर तो सबके हृदय में निवास करते हैं। वो तो अद्वैत आचार्य की इस प्रतिज्ञा, संकल्प को समझ गए बिना बताए, और समझ गए कि अद्वैत आचार्य आ चुके हैं। भगवान श्रीवास पंडित के घर पे गए, और भगवान श्री चैतन्य जब श्रीवास पंडित के घर पहुंचे, सभी भक्त वहां पे एकत्रित हो चुके, उनकी वेट कर रहे थे। सब समझ गए भगवान आज बहुत ही उत्तम भाव में है। और संके आछेन सब निर्भया, सब लोग बहुत एंशियस हो गए, और पता नहीं भगवान क्या कहना चाह रहे हैं और क्या लीला करना चाह रहे हैं। बहुत मौन धारण किए हुए सब लोग वहां पे विराजमान थे, उपस्थित थे। और तभी भगवान विश्वाम्बर श्री गौरांग महाप्रभु जोर से गर्जना करने लगे, और विष्णु सिंहासन पे जाके बैठ गए। जो विष्णु का स्थान है वहां जाके बैठ गए। अभी आप देखिए, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान तो भक्त के रूप में आए और सब लोग उनको ब्राह्मण के रूप में जाते हैं। अभी धीरे धीरे भक्त उनके ऐश्वर्य को समझ रहे हैं। नहीं तो कोई ब्राह्मण भक्त जो है वो विष्णु की सिंहासन पे जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, लेकिन गौरांग महाप्रभु विष्णु सिंहासन पे जाके बैठ गए। और वहां जाके जोर जोर से अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन, घोषणा करने लगे, नाड आ गए, अद्वैत आ गए, अद्वैत आ गए। और अद्वैत चाहते हैं मेरे ऐश्वर्यों का दर्शन करना, मेरी शक्तियों का दर्शन करना, इसलिए छुपते फिर रहे हैं।
और इस प्रकार से, अच्छा अभी देखिए, भगवान इस प्रकार से ईश्वर भाव में आ गए, तो नित्यानंद प्रभु जो हमेशा भगवान विश्वाम्बर के अलग अलग भाव में उनको असिस्ट करते हैं, उनका मूड देख के, इमोशन देख के वैसा ही भाव धारण करते हैं, तभी नित्यानंद प्रभु ने एक छतरी अम्ब्रेला ले लिया और उस अम्ब्रेला को चैतन्य महाप्रभु के शीश के ऊपर पकड़ के खड़े हो गए, मानो उनको सेवा में संलग्न हो गए हों। और गदाधर पंडित कर्पूर इत्यादि लेके उपस्थित हो गए, मानो भगवान की आरती होने वाली, और सब लोगों ने अनेक सामग्री लेके भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। कुछ भक्त वहां प्रार्थनाएं करने लगे, बाकी कुछ लोग अनेक अनेक सेवाएं, चामर इत्यादि झुलाने लगे। और उस समय रमाई पंडित वहां पे आ गए, क्योंकि भगवान विश्वाम्बर तो पहले से ही समझ गए थे कि हाँ अद्वैत आ चुके हैं, और अद्वैत ने रमाई को बोला था कि अब ये जाके बोलो अद्वैत नहीं आए, लेकिन पहले से ही भगवान तो पूरे ईश्वर भाव में बैठ गए सिंहासन पे। और इससे पहले रमाई कुछ बोल सके कि अद्वैत नहीं आए, ये फलाना वो फलाना कुछ बोल सके, भगवान ने बोल दिया, ओ तो अद्वैत ने आपको भेजा है मेरी परीक्षा लेने के लिए। और बोलते हैं ऐसा बोल के, जानिया मोर नाड़ा चलय सदा, बलि प्रभु मस्तक ढुलाए। बार बार ही वॉज रोलिंग अपना शीश, ऐसा रोलिंग इन एक्सटेसी, जैसे कोई नशे में हो, आवेश में हो, और बोलने लगे अद्वैत आ चुके हैं, वो मुझे अच्छे से जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मेरी परीक्षा लेते रहते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि अद्वैत नंदन आचार्य के घर में छुपे हुए हैं। इस प्रकार से किसी ने उनको बताया नहीं था, लेकिन अद्वैत आचार्य वहां छुपे थे और वेट कर रहे थे, क्या मेरे भगवान मुझे पहचानेंगे? अगर वास्तविकता में श्री कृष्ण चैतन्य भगवान है, श्री गौरांग, श्री सचिनंदन अगर मेरे भगवान है, तो जरूर इस प्रकार से पहचानेंगे। और यहाँ पे श्रीवत्स ठाकुर के घर में भगवान श्री गौरांग ने घोषणा कर दी कि मेरे अद्वैत नंदन आचार्य के घर में विराजमान है, और उन्होंने आपको भेजा है मेरी परीक्षा लेने के लिए। जल्द से जाइए, उनको बोलिए अभी ये सब छुपना बंद कीजिए, और जल्द से उनको लेके आइए, और उनको बोलिए मैंने अपने मुख से ऐसा बोला है। रमाई पंडित बड़े आनंद में आ गए, उनको तो कुछ झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो तो हंसते हुए गए, सब कुछ अद्वैत आचार्य को समझाया जो जो भगवान ने बोला था। अद्वैत आचार्य ऐसे आनंद विवल हो गए, ऐसे आनंद में डूबे जा रहे थे, और भगवान के उद्देश्य को समझ के जल्द से भागते हुए आए भगवान श्री गौरांग महाप्रभु से मिलने के लिए। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। अद्वैत आचार्य उनकी पत्नी ने उनको प्रणाम किया और बहुत सारी प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे, सारी रिसाइटिंग सो मेनी प्रेयर्स, भगवान के चरणों में समर्पण किया। वो चरण जो हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से निर्भय बना देते हैं, हर प्रकार के भय से मुक्ति दिलाते हैं। और भगवान के अद्भुत सौंदर्य को देखा जो पूरे ब्रह्मांड को आकर्षक करता है। लाखों कामदेव से भी बढ़ के जो सौंदर्य है, उनका दिव्य तेजस्वी शरीर जिसकी कांति स्वर्ण कांति है, और उनका सुंदर मुखड़ा जो कि सैकड़ों चंद्रमाओं के तेज से भी अधिक प्रतिभाशाली है, और और जो अपनी कृपा दृष्टि अद्वैत आचार्य पे दर्शा रहे हैं, उन मुखड़े का दर्शन कर रहे थे अद्वैत आचार्य। साथ ही साथ उनकी दो भुजाएं जो अनेक आभूषणों से सुसज्जित थी, जो दो स्वर्ण खंभों जैसी, बड़ी गोल्डन पिलर्स जैसे हो, स्तंभ वैसी प्रतीत हो रही थी। और उनकी छाती, चौड़ी छाती जिसपे श्रीवत्स का चिन्ह था, कौस्तुभ मणि था, उन्होंने मकर कुंडल धारण किए हुए थे, वैजयंती माला पहनी हुई थी, और उनका तेज इतना तेज प्रकट हो रहा था मानो सैकड़ों करोड़ों सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाएगा। और साक्षात रमा लक्ष्मी जिनके चरणों में निवास करती हैं। और अद्वैत आचार्य ने देखा अनंत साक्षात नित्यानंद के रूप में उनके शीश पे एक छत्र, अम्ब्रेला पकड़े हुए हैं। और साथ ही साथ भगवान के चरणों में जो चरण के नाखून थे, वो इतने उनमें ऐसा अद्भुत तेज था, समझ में नहीं आ रहा था ये नाखून है या कोई मणि है जो उनके चरणों को सुसज्जित किए। और भगवान ने भी त्रिभंग रूप धारण कर लिया, और साथ ही साथ एक वंशी वादन करने लगे, वंशी बजा रहे थे, मानो श्री गौरांग के रूप में अद्वैताचार्य
श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हों। अद्वैत ने देखा भगवान को, उनके सब पार्षदों को, उनके सब आभूषणों को। उन्होंने साथ में देखा भगवान के साथ चतुर्मुखी ब्रह्मा भी हैं, पंचमुखी भगवान भगवान शिव भी हैं, और ऐसे कई सारे पर्सनालिटीज, नारद मुनि, सुखदेव, वो प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे थे, बड़े ही भक्ति भाव से अर्पण कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा जो बिल्कुल गंगा जैसा रूप है, गंगा देवी साक्षात, जिन्होंने मकर कुंडल धारण किए हुए हैं और वो भगवान को प्रणाम कर रही हैं। फिर उन्होंने हजार मुख वाले अनंत शेष को देखा जो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं, और कहीं देवता खड़े होके देख रहे हैं। अद्वैत आचार्य ने अपना सिर घुमा के देखा, हजारों हजारों देवता दिख रहे थे जो कृष्ण का नाम जप कर रहे थे भगवान के चरणों में बैठे हुए। और जितने भी देवता आ, बोलते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण की उपासना या यज्ञ करते हैं उस समय जिन जिन देवताओं का स्मरण करते हैं, वो सब के सब देवता उस समय उपस्थित थे उस सुंदर दर्शन में। और जैसा अद्वैत आचार्य ने चाहा था कि भगवान मुझे अपने ऐश्वर्यों के दर्शन दे, जैसे मुरारी गुप्ता को दिए, श्रीवास ठाकुर को दिए, मुझे भी मिलने चाहिए। अद्वैत आचार्य ये सब ऐश्वर्य देख के ऐसे संभ्रमे दंड परिणाम छाड़ी, उठिल अद्वैत अद्भुत अद्भुत देखी बेड़ी। ऐसा आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए, विवल हो रहे थे। उन्होंने अपने, और साथ ही साथ उन्होंने देखा बहुत सारे सर्प अपना शीश उठाए, अपने फणों को उठाए हुए, हंड्रेड्स ऑफ वुड्स उठाए हुए भगवान को, मानो दोनों हाथ उठा के, दोनों है तीनों है पता नहीं कितने हाथ थे सर्पों के, लेकिन अपने हाथ उठा के मानो भगवान को वंदनाएं अर्पण कर रहे हैं। पूरा का पूरा आकाश जो था, वो दिव्य रथों से परिपूर्ण था, और जो जितने आकाश मार्ग थे उसमें हाथी दिख रहे थे, हंस दिख रहे थे, घोड़े दिख रहे थे। देखिए ये कोई हेल्यूसिनेशंस नहीं है, यहाँ पे भगवान दर्शन दे रहे हैं अपने बहुत ही प्रिय पार्षद को, अपने सभी ऐश्वर्य दर्शा रहे हैं। और बोले जितने सर्प थे उनके साथ लाखों लाखों सर्पों की पत्नियां भी थी, वो भी भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण कर रही थी, और कृष्ण का नाम लगातार जप करती जा रही थी, और उनके नेत्रों से भी अश्रु प्रवाह हो रहे थे। बोले इतना दर्शन था, चारों दसों दिशाएं पूर्ण रूप से भर गई थी, मानो आकाश में और पृथ्वी पे थोड़ा सा भी एम्प्टी स्पेस नहीं रह गया। और फिर उन्होंने देखा एक कोने में बहुत सारे ऋषि बैठे हैं जो प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। और ये सब देख के अद्वैत आचार्य और सीता देवी मानो पूर्ण रूप से मौन रह गई, स्पीचलेस हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। और तब भगवान विश्वाम्बर अद्वैत आचार्य की तरफ देखते हुए बोले, मैं तो प्रकट हुआ हूं केवल आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए, क्योंकि आपने मेरी इस प्रकार से तीव्रता से उपासना की है। अरे मैं तो क्षीर सागर पे योग निद्रा में विराजमान था, लेकिन आप जोर जोर से क्रंदन करके, पुकार के, हुंकार करके मेरी नींद तोड़ दिया आपने, और मुझे मजबूर कर दिया आने के लिए, क्योंकि आप बहुत दयामय हैं अद्वैत, बहुत करुणामय हैं। आप दूसरे जीवों का दुख देख नहीं पाते, और इसलिए आप मुझे जोर दे के, जबरदस्ती फोर्स करके यहाँ बुलाए हैं। मेरे सारे के सारे पार्षद जो आज आप देख रहे हैं, ऑल माई एसोसिएट्स व्हिच यू सॉ सराउंडिंग मी, ये सब दर्शन जो आपको दिया है, ये जितने पार्षद हैं कहीं कहीं स्थानों पे, नवद्वीप में या अनेक स्थानों पे प्रकट हो चुके हैं मेरी लीला में सहायता देने के लिए। और आपकी अद्वैत आचार्य से बोलने लगे, आपकी ऐसी कृपा हुई है कि ब्रह्मा जैसे महान वैष्णव भी जिस लीला को देखना चाहते हैं, जिस दर्शन को देखना चाहते हैं, वो अभी सबको दिखेगी, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल। इस शब्दों को सुन के अद्वैत और उनकी पत्नी बहुत बहुत आनंदित हो गए, और दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से हरि का नाम गर्जने लगे, रोने लगे, और बोलने लगे कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरी सभी इच्छाएं सफल हो गई, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे सारे कर्म सफल हो गए, क्योंकि आज हमने आपके चरणों के दर्शन कर लिए। और इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करी, फिर भगवान की उपासना भी करी।
भगवान के पाद प्रक्षालन किया, सुगंधित जल से भगवान को चंदन अर्पण किया, तुलसी मंजरी अर्पण करी, अर्घ्य अर्पण किया, चंदन पुष्प धूप दीप सब अर्पण किया। और भगवान के चरणों का इस प्रकार से षोडश उपचारों से उपासना करा अद्वैताचार्य ने। और फिर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करते समय एक सुंदर श्लोक गायन किया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐ श्लोक पढ़ी आगे नमस्कार करी, शेष स्तुति करे नाना शास्त्र अनुसारी। तो सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया ये श्लोक बोलते हुए, और उसके बाद और प्रार्थनाएं अर्पण करी, बहुत सारी प्रार्थनाएं अर्पण करी अद्वैताचार्य ने। और प्रार्थनाएं क्या अर्पण करी ये भी सुनने वाली बात है। बहुत सारी सुंदर प्रार्थनाएं थी। बोलते हैं विश्वाम्बर भगवान की जय हो, जय हो, सभी जगत के प्राणनाथ की जय हो, करुणा सिंधु की जय हो, करुणा सागर की जय हो। अरे उन भगवान की जय हो जो अपने भक्तों के शब्द हमेशा सत्य करते हैं, भक्त वचन सत्यकारी की जय हो, सभी अवतारों के स्रोत महाअवतारी गौरांग महाप्रभु की जय हो। बोलते हैं उन भगवान की जय हो जो हमेशा लक्ष्मी के सौंदर्य, लक्ष्मी के सेवा से बंधे रहते हैं। और उन भगवान की जय हो जिनकी छाती पे श्रीवत्स निवास करते हैं, कौस्तुभ मणि निवास करते हैं। उन भगवान की जय हो जो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए प्रकट हुए हैं। उन भगवान की जय हो जो अपनी लीला, अपनी भक्ति की लीला का आनंद ले रहे हैं। महाप्रभु की जय हो जो अनंत शेष पे विराजमान रहते हैं। इन महाप्रभु की जय हो जो सभी जीवों के आश्रय हैं। आप विष्णु हैं, आप कृष्ण हैं, आप नारायण हैं। अरे आप ही मत्स्य अवतार हैं, आप ही कूर्म अवतार हैं, आप शाश्वत भगवान हैं, आप वराह देव हैं, आप वामन देव हैं। आप कभी काल से नष्ट नहीं होते, अनेक रूप लेते हैं, लेकिन आप साक्षात सबसे बड़े शाश्वत तत्व हैं। यू आर द सुप्रीम एटर्नल ट्रुथ। आप वेदों की रक्षा करते हैं हर युग में। आप हर प्रकार के आसुरिक शक्तियों का विनाश करने में रुचि रखते हैं। आप सीता माता के प्राणनाथ हैं। आप गुह को आशीर्वाद देने वाले राम हैं। आप अहल्या के उद्धारक हैं। आप प्रहलाद के भगवान नरसिम्हा हैं जो हिरण्यकशिपु का वध किए। आप देवताओं में श्रेष्ठ शिरोमणि हैं। आप बेस्ट ऑफ ब्राह्मण्स हैं। और आप नीलाचल में निवास होके अनेक भोग स्वीकार करते हैं। चार वेद स्थान स्थान पे भ्रमण करते हैं आपको ढूंढते हुए। और आप सब वेदों से गोपनीयता बनाते हुए यहां प्रकट हो गए हैं। वेद भी आपको अच्छे से कुछ समझाए नहीं है और उनसे गोपनीयता बनाए रखी। इवन वेद भी पहचान नहीं पाए कब भगवान निकल के प्रकट हो गए भक्त के रूप में। आप बहुत एक्सपर्ट हैं अपने आप को छुपाने में, अभी तक छुपा के रखे थे आपके भक्त, लेकिन आपके भक्तों के सामने आप अपने आप को छुपा के नहीं रख सकते। उनके भक्ति के वश में आके आप अपने आप को रिवील कर ही डालते हैं आप कौन है। यू कैन नॉट कीप योर सीक्रेट्स इन फ्रंट ऑफ डिवोटीज। और अभी आपका अवतार हुआ है संकीर्तन प्रचार करने के लिए। पूरे ब्रह्मांड में और कोई तत्व नहीं है, केवल एक रिश्ता जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके साथ। गौरी और शंकर साक्षात बड़े आनंद में विवल हो जाते हैं आपके चरणों का अमृत प्राप्त करके। लक्ष्मी देवी हमेशा आपके चरणों की सेवा में पूर्ण अटेंशन से लगी रहती हैं। अनंत शेष आपके चरणों की महिमा करते हैं। ब्रह्मा जी हमेशा आपके चरणों की उपासना करते हैं। श्रुति स्मृति पुराण आपके चरणों की महिमा गान करते रहते हैं। आपके चरणों ने तो पूरे सत्य लोक को ढक के रखा है। यहाँ तक कि बलि महाराज, द हेड ऑफ बलि महाराज, बलि महाराज का शीश महिमा योग्य हो गया क्योंकि वामन देव के रूप में आपने अपने चरण उसके शीश पे रखे थे। गंगा जी जो आपके चरणों से प्रकट होती है, उनको आप बड़े आनंद से शिव जी अपने शीश पे धारण करते हैं। अद्वैत आचार्य, उनकी बुद्धि का तो कोई तुलना ही नहीं था। बोले सैकड़ों सैकड़ों बृहस्पति से भी उत्तम उनकी बुद्धि थी। और वो जानते थे पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु का महिमा गान कैसे करना है। भगवान के महिमा का वर्णन करते हुए अद्वैत आचार्य बहुत ही आनंद में थे और भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे थे। भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा है, उन्होंने अद्वैत आचार्य के शीश पे अपने चरण रख दिए।
और जैसे ही भगवान गौरांग महाप्रभु ने अपने चरण अद्वैत आचार्य के शीश पे रख दिए, जितने भक्त खड़े थे बोले आकाश में पृथ्वी पे सब जगह जोर से महाध्वनि हुई, जय 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 जय। और ऐसे अद्भुत दृश्य को देख के सब लोग हरि हरि के नाम में डूब गए। लोग इतने आनंदित हो गए, कोई नाच रहा था, कोई जोर जोर से ताली बजा रहा था, कोई जोर जोर से रो रहा था, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे, कुछ लोग लोटपोट हो रहे थे जमीन पे। और मानो अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी के हृदय की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई जब उन्होंने भगवान विश्वाम्बर के दर्शन प्राप्त किए। भगवान विश्वाम्बर अद्वैत आचार्य को आदेश दिए, हे अद्वैत, कृपया नृत्य करो, कीर्तन में नृत्य करो। अभी देखिए अद्वैत बहुत उम्र हो गई थी उनकी, छोटे नहीं थे कोई उम्र में। लेकिन जैसे ही भगवान ने आदेश दिया, अद्वैत आचार्य ऐसा नृत्य करने लगे, सच ब्यूटीफुल डांस, ऐसे भक्ति भाव में उठिल कीर्तन ध्वनि अति मनोहर नृत्य कर रहे हैं भगवान श्री गौर सुंदर के सामने। एक क्षण ऐसा मैडली नाच रहे थे और दूसरा क्षण बड़ा ही स्वीट डांस करने लगे, मधुर नृत्य। एक क्षण बहुत ही वाइल्ड नृत्य और एक क्षण मधुर नृत्य। और कभी कभी तो बिल्कुल विनम्र हो जाते और कुछ तिनके पकड़ के, बिल्कुल तिनके के समान विनम्रता हो जाती उनकी। और कभी कभी झूमने लगते, लाइक वर्लिंग अराउंड। और कभी कभी बिल्कुल स्तब्ध होके खड़े हो जाते। और कभी कभी पृथ्वी पे ही स्टार्टेड रोलिंग ऑन द ग्राउंड। और कभी कभी क्षणे घन श्वास, बहुत गहरी सांस लेने लगते। और कभी कभी बहुत देर के लिए मूर्छित पड़ जाते। और जैसे जैसे कीर्तन का भाव बदल रहा था, कीर्तन करने वालों का भाव बदल रहा था, वैसे अद्वैत भी अलग अलग भाव में नृत्य कर रहे थे। और सब कीर्तन समाप्त होने के बाद एक विनम्र दास के रूप में गौरांग महाप्रभु के समक्ष उपस्थित हो गए। कौन समझ सकता है अद्वैत आचार्य की भक्ति की गहराई को, कि अचिंत्य महिमा शक्ति को। और फिर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के सामने उपस्थित होके बड़े मुस्कुराते हुए नित्यानंद प्रभु से बोलते हैं, हे निताई, बहुत अच्छा हो गया आप भी आ गए, कब से मेरी इच्छा थी आपसे मिलने की, आज आप आए हैं तो मैं आपको पूर्ण रूप से बांध लूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को प्रभु करके एड्रेस करते हैं, हे प्रभु। और कभी कभी प्रभु बोलते और कभी कभी बोलते आप तो बहुत बड़े इंटॉक्सिकेटेड मैन है, ड्रंकर्ड है, मातालिया, हमेशा नशे में रहते हैं। नित्यानंद प्रभु मुस्कुराने लगे अद्वैत आचार्य के व्यवहार पे। देखिए नित्यानंद अद्वैत कृष्ण लीला के लिए दो एक हो गए, भाव तो एक ही है लेकिन अलग हो गए। कृष्ण लीला के लिए दो तत्व नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रकट हुए हैं भगवान विश्वाम्बर की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए। और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य का मिलन हुआ। और और अंत में अद्वैत आचार्य जब ये नृत्य करते हुए रुक गए, बिल्कुल शांत हो गए, भगवान श्री विश्वाम्बर ने अपना फूलों का माला अद्वैत आचार्य को अर्पण कर दिया। और अर्पण करने के बाद बोले अपना माला दे दिया और मुस्कुराते हुए बोले, मांगो मांगो, कुछ आशीर्वाद मांगो। अद्वैत तो कुछ बोले नहीं, अभी सब तो मिल गया और क्या चाहिए। विश्वाम्बर भगवान बार बार बोले, नहीं कुछ तो मांगिए। फिर अद्वैत बोले, मैं और क्या मांग सकता हूँ, जो चाहिए था वो तो मिल गया, और आपके सामने नृत्य किया और मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। व्हाट एल्स आई कैन आस्क फॉर, इससे ज्यादा मांगने योग्य है ही क्या। मैंने तो आपके साक्षात रूप को देख लिया, आपके सभी ऐश्वर्यों को देख लिया, इसकी ज्यादा क्या मांगू, क्या आप बताइए क्या मांगू। आप जानते हैं मुझ में किस चीज की कमी है, ऐसा क्या है जो आपके रूप में नहीं दिखा मेरे को। तब भगवान विश्वाम्बर बोलने लगे, घोषणा करने लगे, बहुत सुंदर घोषणा करते हैं अद्वैत आचार्य के सामने। क्योंकि जब अद्वैत आचार्य कुछ मांग नहीं रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हाँ मैं बताता हूं आपको। बोले मैं तो प्रकट हुआ हूं आपके कारण, आपने बुलाया हूं इसलिए आया हूं। और मैं अभी ऐसा प्रचार करूंगा हरि नाम का, घर घर जाके प्रचार करूंगा। सब धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड हरे कृष्णा कीर्तन की गूंज से प्रभावित होगा। मैं वो भक्ति का प्रचार करूंगा जिसके लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि तत्पर रहते हैं, तपस्या करते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। अद्वैत आचार्य बोलते हैं, आप करते समय, प्रचार करते समय पक्षपात मत करना,
छोटे से छोटे जाति को, छोटे से छोटे समाज में व्यक्ति को, लेस इंटेलिजेंट लोगों को, कम बुद्धि वालों को भी वैसा ही भक्ति देना, पूरे विश्व को बिना किसी जाति का भेदभाव किए हुए सबको प्रचार करना। पापी से पापी व्यक्ति जो विद्या के अहंकार में डूबे हुए हैं, धन के, ऊंचे जन्म के, तपस्या के अहंकार में है, और ये सब अहंकार भक्ति में बाधा है। मेरी इच्छा है कि वो सब के सब अपने अहंकार को छोड़ के भक्ति के नृत्य में पूर्ण रूप से डूब जाए। अद्वैत आचार्य के इन वाक्यों को सुन के भगवान जोर से गर्जने लगे और बोलने लगे, जो आप बोल रहे हैं ऐसा ही होगा। पूरी दुनिया इस लीला को देखेगी कि भगवान बिना कुछ पक्षपात करते हुए हर जाति में, हर देश में, हर प्रांत में ये कृपा का वितरण करेंगे। बोलते हैं चंडाल, यवन आदि लोग भी नाचेंगे, गाएंगे कीर्तन में, और बड़े बड़े ब्राह्मण शायद वंचित रह जाएं कि वो अहंकार में डूबे हैं, लेकिन सरल व्यक्ति बड़ी जल्दी कृपा प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से भगवान ने बहुत प्रॉमिस किए अद्वैताचार्य को, और अद्वैताचार्य को इतना प्रसन्न कर दिया कि कैसे उनकी तपस्या सफल हो गई है। बोलो श्री अद्वैत आचार्य की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण।